अच्छी हो जाती है। मैं पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आज से पहले मेरे साथ नहीं हुआ। मैं आज कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं या मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच पूरी तरह से सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं मैं उन्हें मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे ले जाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं, हंसता खेलता रहता हूं। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूं कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग मेरे साथ हैं मैं उन सभी के लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे जो भी हो जाए मुझे आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं मैं वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। देखो आज के टाइम पे अगर हम जस्ट 19 में हॉलीवुड और बॉलीवुड लेवल की एआई
सो हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का 5 डेज डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी मास्टर क्लास के अंदर। सभी को गुड मॉर्निंग। कितने लोगों तक मेरी आवाज वीडियोस टोटल पहुंच रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में आकर के मी लिखेंगे ताकि मुझे पता चल सके मेरी आवाज वगैरह सब कुछ आपके पास पहुंच रहा है, क्योंकि मैंने सभी लोगों को परमिशन दिया हुआ है। आप सभी लोग मीटिंग मतलब मीटिंग में आकर के अब लिख सकते हैं कि आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ, क्या सब चीज क्लियर है। वाह, ओपी जी, थैंक यू। ओके, डन। सो आप लोगों से सबसे पहले एक सवाल, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, जुड़े हैं, इसके पीछे का कोई रीजन है। वो रीजन आपके अंदर क्या है वो लिखिए। अभी आपको किस लिए यहाँ आने, मतलब क्यों यहाँ पर आए हैं, आपने क्या ऐसा अपने माइंड में विचार बनाया था। कोई छोटा सा शब्द जो भी आपको लगता है वो लिखिए, ताकि हम लोग फिर आगे की जर्नी है प्रॉपर उस तरीके से अपनी जर्नी तैयार कर सके। फटाफट फटाफट जिसके माइंड में जो भी चल रहा है वो लिखिए। अगर नहीं आता है, नहीं समझ रहा, तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। क्या आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है? यदि यस, तो मी टाइप कीजिए, मी। फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में मी टाइप करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे और आज से अपनी लाइफ को और बेहतर कैसे बनाना है इस पे हम लोग काम करेंगे, एक स्किल सीख के पैसा अर्न करने के लिए। वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, पॉसिबल है तो आप लोग ना अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको पॉसिबल है तो अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। कोई ऐसा है जो उसको पैसा नहीं कमाना है, वो नो टाइप कर सकता है। अगर कोई ऐसा है जिसको पैसा नहीं कमाना है, वो नो टाइप कर सकता है। ओके, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ। और हमारा सेशन जो है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जहाँ पे आपकी लाइफ किस तरीके से प्रॉपर सूटेबल रहेगी, किस तरीके से प्रॉपर चलेगी। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं जब भी हमारी कोई क्लासेस से कुछ भी चीजें होती हैं, तो सबसे पहले हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर होती है। हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर होती है। अब जब तक हम अपने प्रिंसिपल्स को याद नहीं करेंगे, तब तक अपने सेशन में, अपने कार्य में कहीं पर भी प्रगति नहीं पाएंगे। कुछ भी हो, हमें अपने एथिक्स याद करके रखने जरूरी है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 9 प्रिंसिपल्स। ये 9 प्रिंसिपल्स हैं जिस पे मैं और मेरे पूरी कम्युनिटी काम करती है। और इन पूरे 9 प्रिंसिपल्स के साथ में आपको भी रेजोनेट होना पड़ेगा। अगर आपने इनको प्रॉपर तरीके से समझ लिया, तो आज से आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि हम क्या देखना है, हमें क्या नहीं देखना है, वो चेक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं ये जो प्रिंसिपल्स की बात आपसे कर रहा हूँ, ये प्रिंसिपल्स मेरे नहीं है, ये प्रिंसिपल्स मेरे नहीं है, ये मेरे गुरु के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स मेरे गुरु के द्वारा दिए गए हैं। और इन प्रिंसिपल्स के ऊपर मेरी लाइफ में मल्टीपल सोर्सेस बन रहे हैं, इनकम के मल्टीपल तरीके से पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले 3 चीजों को ध्यान रखना है, अपने अंदर उतारना है। अपने अंदर 3 चीजें उतारनी है। क्या उतारनी है? सबसे पहले सत्य, प्रेम और सेवा। सच्चाई, जो हम बात करें, जो हम बोलें, वो सच्चाई के साथ में हम लोग बोलें। हम ऐसा जीवन में कोई काम ही ना करें जहां हमें झूठ बोलना पड़े, जहां हमें किसी से मुंह छुपाना पड़े, जहां हमें किसी से छिप के बात करनी पड़े। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करना चाहेंगे। हम
प्रेम के साथ रहेंगे, पूरी दुनिया के साथ में हम प्रेम भावना बना के रखेंगे, प्रेम के साथ में रहेंगे, प्रेम से ही सभी लोगों से मिलेंगे, और हमारे अंदर होगी सेवा भाव। हम जितना सामने वाले की सेवा कर सकते हैं, जितना सामने वाले को हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो किसी को समय देकर हो सकता है, किसी को कुछ और देकर, किसी की कोई और मदद करनी हो सकती है, किसी को पैसे से, किसी को खाने से, किसी को कैसे, हम किसी की किस तरीके से सेवा कर सकते हैं, किसी को स्किल सिखा करके, किसी की प्रॉब्लम्स को हल दे करके हम कैसे किसी की सेवा कर सकते हैं, इस पे ध्यान देना है। तो हमें ध्यान रखना है, मतलब हमें अपने अंदर उतारना है सबसे पहले क्या, सत्य प्रेम सेवा, सच्चाई अपने अंदर आनी चाहिए, प्रेम सबके साथ रहना चाहिए, और सेवा भाव हमारे अंदर भरा होना चाहिए। ये तीन चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। आज से आप भी अपनाने की कोशिश करो। उसके बाद उसके बाद आपको देखना है, आपको जो काम करने हैं वो करने शक्ति, भक्ति और युक्ति के साथ। जो भी आज से आप काम करने वाले हैं, अभी से जो काम करने वाले हैं, जो भी चीजें करने वाले हैं, वो शक्ति, भक्ति और युक्ति के साथ करेंगे। शक्ति का मतलब ताकत, ताकत पावर, और एक पावर होती है कि हमारे बाजुओं में बहुत सारी ताकत होती है, वो वाली ताकत नहीं। शक्ति का सही स्वरूप है नई नई चीजों को सीखना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उन पे प्रॉपर तरीके, कंसिस्टेंसी तरीके से काम करना, और उससे अच्छे रिजल्ट लेकर के आना। ये है शक्ति का सही स्वरूप। अपनी प्रॉब्लम से बाहर खुद निकलना, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इस लायक अपने आप को बनाना, ये है शक्ति का सही स्वरूप। और शक्ति के साथ में अगर जुड़ जाती है भक्ति, भक्ति का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार लगातार लगातार। अगर लगातार लगातार किसी काम को किया जाए तो उस काम में सफलता 100% मिलती है। और ये चीजें बहुत बड़े ऋषि मुनि भगवान सभी लोगों ने सिद्ध की है, जिन्होंने सालों साल तपस्या करके बहुत सारी अपने लिए नई नई शक्तियां ली हैं, नए नए पावर्स लिए हैं। ऐसे ऐसे पावर लिए कि एक बार हाथ दिखाने से लोग भस्म हो जाएं। वो इतनी तपस्या में लीन हो गए, उनके आसपास घास जम गई, कीड़े मकोड़े कुछ भी घूमे, लेकिन वो अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटे। तो भक्ति हमारे अंदर वो होनी चाहिए, अपने काम के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति, कि इनको लगातार लगातार कैसे हम संभाल सकते हैं, कैसे लगातार इस पे हम अपना जो हमारा जो अपना कार्य करने का तरीका होता है, अपना जीवन जीने का तरीका होता है, वो कैसे इस पे प्रॉपर तरीके से हम लगा सकें। नेक्स्ट आता है युक्ति। युक्ति का मतलब है नई नई चीजों को आसान कैसे किया जाए, नई युक्ति कैसे लगाई जाए। जैसे मुझे अभी आपको सिखाना था तो मैंने जूम का सहारा लिया, और आप सभी लोग बैठे हैं, हमारी आपस में बात हो रही है, हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक दूसरे को जान पा रहे हैं। ये क्या है, युक्ति है। ऐसे ही हमें युक्तियां ढूंढनी है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे काम है, जहाँ पे हम अटकते हैं, जहाँ पे हम मतलब चिल्लाते हैं, डरते हैं, वो सभी चीजें कहाँ हैं, कैसे सुधर सकती हैं। तो हमें युक्ति लगानी है, ध्यान रखना है। हमें अपने अंदर क्या उतारना था, सत्य प्रेम सेवा जो अंदर रखना है, काम करना है शक्ति भक्ति युक्ति के साथ। और हमें ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है अपने तन का, मन का और धन का। हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, अपने तन, मन और धन। सबसे पहले अपने शरीर पे ध्यान देना है। जो शरीर जिसके थ्रू हम चल रहे हैं, मैं, आप अपने आप को मैं बोलते हैं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं इतना गोरा हूं, इतना काला हूं, इतना चिकना हूं, इतना अच्छा हूं, इतना हैंडसम हूं, इतना बुरा दिखता हूं। हर तरीके की बातें हम अपने बारे में करते हैं, हर तरीके की भावनाएं अपने अंदर हम डालते हैं। वही शरीर, ये वही शरीर है जिसके थ्रू आज आप दुनिया में आप हैं। अगर आज आपने अपने शरीर पे फोकस नहीं किया, शरीर पे ध्यान नहीं दिया, तो कल को ये आपका साथ छोड़ सकता है। अपने
शरीर को ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ आपसे कुछ सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप गोली पाउडर खाना, बट इतना जरूर ध्यान रखना, कुछ भी करना, अपने शरीर से स्वेटिंग लाना, थोड़े बहुत फिजिकल काम जरूर कर लेना, ताकि आपका शरीर में एकदम फुर्ती बनी रहे, चुस्ती बनी रहे, और आप जो भी काम करने के लिए निकलो उस काम को प्रॉपर तरीके से कर पाओ। वो चाहे फिर कुर्सी पे बैठ के करने वाला हो, चाहे दौड़ के करने वाला हो, चाहे मेहनत करने वाला हो, कुछ भी हो, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका हर काम सही हो जाता है। ध्यान रखना, अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों की जरा से भी तबीयत खराब होती है, स्कूल से टीचर्स क्या बोलते हैं, भाई इसे घर ले जाओ, और कल इसे मत भेजना, जब ठीक हो जाए तब भेजना, क्योंकि उनको पता है इसका शरीर अभी ठीक नहीं है, तो इसका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, इससे अच्छा घर पे ही रहना ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना है अपने मन का। हमारा मन बहुत चंचल है, हमारे मन के अंदर बहुत सारी कुचल कुचल बातें चलती हैं। वो क्या कहेगा, सामने वाला क्या कहेगा, उसने क्या देखा, अरे ऐसे कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, नॉट ये पॉसिबल है, उसने किया था नहीं हुआ था, उसने करके देखा था नहीं, अब बहुत प्रकार के सवाल करेगा। हाय, इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये बहुत सारी बातें हमसे करने वाला है। तो हमें इस पे ध्यान देना है, पॉजिटिव चीजें अपने अंदर आने देनी है, पॉजिटिव चीजें अपने अंदर आने देनी है, जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का कुछ भला हो सके, आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का कुछ भला हो सके। वो कामों पे ध्यान देना है, उन बातों पे ध्यान देना है। बाकी मन दुनिया भर की बातें आपसे करने वाला है, उन पे फोकस नहीं जाने देना है। मन को कंट्रोल करना है, काबू करके रखना है, मन को संभालना है। अपने शरीर को पहले संभालोगे तो मन भी संभलने में काम करेगा। अगर आपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया तो मन विचलित हो जाएगा। इसलिए पहले शरीर को संभालो, फिर अपने मन को संभालो, उसके बाद संभालो अपने धन को। जो आपके पास पैसा आ रहा है, जो आपके पास पैसा आज है, जो आपके पास पैसा आगे आएगा, ये पैसा बहुत जरूरी है जो सही जगह पे इस्तेमाल हो, सही रास्ते पे जाए। अब सही रास्ता क्या होता है ये आप भली भांति अपने आप को जानते हैं, कि अपने आप को अपग्रेड करना, अपनी फैमिली की कुछ इच्छाएं पूरी करना, अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा काम करना, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना, इन चीजों में आपका पैसा लगना चाहिए, ना कि किसी गलत जगह पे लगना चाहिए। पैसा कमाना सबसे बहुत जरूरी है। अब आपको मैंने अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, सारे प्रिंसिपल्स बताए हैं, एक बार इनको और दिखा देता हूं आपको। सत्य, प्रेम, सेवा, शक्ति, भक्ति, युक्ति और तन मन धन, ये 9 प्रिंसिपल्स, ये 9 प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर हमारी पूरी की पूरी जर्नी टिकने वाली है। अगर ये हम अपने अंदर सही तरीके से लेकर के आ सकेंगे, या अपने अंदर उतार पाएंगे, तभी ये सब चीजें प्रॉपर होने वाली हैं। और जब सत्य, प्रेम, सेवा, शक्ति, भक्ति, युक्ति, तन मन तक का आप ख्याल रख सकते हो, तो धन कमाना और उसको संभालना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। देखो, ये पैसा अगर आप नहीं कमाने वाले हो तो कोई और कमाने वाला है, और कोई और कमाने वाला है, वो कहाँ इस्तेमाल करने वाला है नहीं पता। उसके अंदर ये सच्चाई है, उसके अंदर प्रेम है, उस पर सेवा है नहीं पता, नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सभी चीजों को हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है, समझना है, जानना है। तो अभी आपको ध्यान क्या रखना है, अपने ऊपर किए गए कामों पे, अपने ऊपर किए गए कामों पे प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। अगर आपने ये 9 प्रिंसिपल्स को समझा है, इसके अंदर आपको कुछ नजर आ रहा है, आपको दिख रहा है कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में 9P टाइप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे इजाजत देता हूँ, आप यहाँ पे 9P टाइप कर सकते हो। जितने लोगों को ये समझ आया है, एक बार 9P
टाइप करेंगे फटाफट फटाफट, ताकि हम आगे। नो और पी, 9P टाइप करना है, 9P। फटाफट जाग जाइए सभी लोग, देखो हमें आगे बढ़ना है, शक्ति दिखानी है, वाओ ग्रेट, शक्ति दिखानी है हमें, अपने जीवन में कुछ नए कार्य करने हैं, तो उसके लिए हमें 9P इन पे ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम समझ लेते हैं कि हमें किन किन चीजों पे प्रॉपर फोकस रखना है, मतलब क्या क्या चीजें हम अब सीखने वाले हैं, हम अभी क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं इन 5 दिनों में, क्या सबसे पहले समझ लें हम। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करता हूं कि मेरा नाम है सुमित कैथवार, मैं डिजिटल MSI कोच हूँ, फाउंडर हूं मैं बेस डिजिटल ग्रोथ का, और पार्टनर हूं मेटाब्लास्ट का। साथ के साथ में स्मार्ट IT सॉल्यूशन जो कैमरों पे काम करने वाली कंपनी है, उसका मैं पार्टनर हूँ। लक्षिता ड्राइविंग स्कूल है जिसका मैं ऑनर हूँ। मैं अपने बताने कई सारे कामों में मैं काम करता हूँ, मल्टीपल सोर्सेस मैंने इसी तरीके से इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपना करके बनाए हैं, और मैं चाहता हूँ ये जो सब चीजें मैं बना रहा हूँ, आप लोग भी इनका लाभ उठाएं। मेरे से जितना हो सकता है मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप मत पीछे हटना, आप मत डरना, आप मत रुकना, आप मत थकना। मैं आपके साथ दिल से हूँ, जहां तक बताओगे हर तरीके से आपके साथ खड़ा खड़ा हूं, हर तरीके से हेल्प करने वाला हूं। अभी जो हम लोग समझने वाले हैं वो है डिजिटल दुनिया। क्या है डिजिटल दुनिया? अगर डिजिटल दुनिया में नहीं जाएंगे तो हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सिस्टम का नाम है बेस डिजिटल ग्रोथ, जिसका मैं फाउंडर हूँ। यहाँ पे हमने अभी 9 प्रिंसिपल्स को समझा है। अभी हमें 5 दिन की इस मास्टर क्लास वर्कशॉप के अंदर आए हैं हम लोग। 5 डे डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी वर्कशॉप के अंदर अभी हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग आज समझने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग का ब्लूप्रिंट। डिजिटल मार्केटिंग का ब्लूप्रिंट क्या है? आज सबसे पहले दिन हम डे 1 पे क्या समझने वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग आखिर होता क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। ये मैं बिल्कुल आसान तरीके से आज समझाने वाला हूं, और ऐसा समझाने वाला हूं कि शायद आप लाइफ में कभी इसको भूल भी नहीं पाएंगे। कल सीखेंगे हम पर्सनल ब्रांडिंग, कल सीखेंगे अपनी खुद की ब्रांडिंग कैसे करनी है, अपने बारे में दुनिया तक कैसे पहुंचाना है, दुनिया हमको कैसे देख पाएगी, कैसे हमारी डिजिटली पहचान दुनिया में बनने वाली है। तो हम कल सीखने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। और थर्ड डे, तीसरे दिन यानी परसों, हम लोग सीखेंगे लीड जनरेशन। लीड जनरेशन, लीड का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भी काम हम लोग करते हैं, वो दुनिया का कोई भी काम हो, उसके लिए हमें लोग चाहिए। अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो खरीदने वाला चाहिए, अगर हम कुछ सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस लेने वाला चाहिए, अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका कंज्यूमर चाहिए। मान लिया हमने ये कप बनाया है तो इसका इस्तेमाल करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। ये जो होते हैं इसे बोलते हैं लीड। इस पे हम लोग थर्ड डे बात करने वाले हैं, जहां से आपके बिजनेस की शुरुआत होगी। और फोर्थ डे हम सीखेंगे सेल्स। अब अगर हमारे पास लोग हैं तो उनको हम चीजें बेचें कैसे, जो हमारे पास है वो पहुंचाएं कैसे उन तक, डिलीवर कैसे करें, उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल कैसे करें। हम लोग फोर्थ दिन सीखने वाले हैं सेल्स।
और फिफ्थ डे हम सीखने वाले हैं कंप्लीट बिजनेस सिस्टम। एक बिजनेस कैसे डिजिटल दुनिया में पैदा होता है और कैसे वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर खड़ा हो जाता है, उसके ऑफर्स क्या होते हैं, ये सब चीज समझने वाले हैं। और छठे दिन हम आपको एक ग्रांड ऑफर भी देने वाले हैं, बहुत बड़ा ऑफर देने वाले हैं, जिसमें ये सब चीजों को आप प्रॉपर तरीके से समझ के काम करने वाले हो, प्रॉपर तरीके से इस पे मेहनत करने वाले हो, और ये हर चीज को अपने हाथों से खुद एग्जीक्यूट करने वाले हो, खुद इम्प्लीमेंट करने वाले हो। ये सारी चीजें हम लोग बहुत जल्द अपने बीच में लाएंगे। सो आज हम समझ लेते हैं सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, कितने लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है? कौन कौन डिजिटल मार्केटिंग को समझता है? डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है, जरा बताओ। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है? क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग, अगर नाम शब्द सामने आता है तो क्या दिखाई देता है आपको? डिजिटल मार्केटिंग जैसे ही आपके सामने आता है तो आपको क्या लगता है, क्या दिखाई देता है? टाइप करो जरा, जो भी शॉर्ट में लिख सकते हो लिख लो। जब भी डिजिटल मार्केटिंग आपके सामने आती है तो आपको क्या लगता है? डिजिटल मार्केटिंग को सुन के आप क्या समझते हो? फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओगे, ताकि मैं उसको हम और गहराई से समझ सकें हम लोग। आखिर डिजिटल मार्केटिंग का सही स्वरूप क्या है, क्या लगता है? किसी ने कुछ समझा है कभी आज तक, कुछ भी चीजें? इट इज ऑनलाइन प्रेजेंस और बिजनेस। वाओ, ये ऑनलाइन प्रेजेंस होती है और एक बिजनेस होता है, बिल्कुल। देखो, अब मैं बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के दुनिया में बहुत सारे मिथ्स। मिथ्स मतलब, अगर आप किसी से बात करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग का नाम से, अरे भाई ये काम करने वाला नहीं है, इसमें लोग फ्रॉड कर देते हैं, इसमें लोगों के साथ में बहुत गलत गलत काम हो जाते हैं, हमारे खाते खाली हो जाते हैं। लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं, ये कुछ मिथ्स होते हैं। लोगों के अंदर डिजिटल मार्केटिंग नाम सुनते ही नेटवर्क मार्केटिंग आ जाता है, बंदे जोड़ने वाला काम आ जाता है। और कुल मिला के देखा जाए तो हर तरीके से अगर आप मार्केट में देखोगे, लोगों के बीच में जाकर बात करोगे, तो 90% से ज्यादा लोग इस शब्द को सुनते के साथ ही आपकी कुछ अलग ही भावना बना लेते हैं। बट मैंने क्या बोला था, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल। हमें नहीं अब मतलब है दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या कहती है। हमें ध्यान देना है अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे, अपने समाज पे, जो हमारे नैतिक जरूरत है, नैतिक संस्कार हैं, जिनको हमें लेना है। अगर ये चीजें हम नहीं प्रॉपर नहीं पकड़ पाए तो दुनिया का कोई भी ऐसा काम, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसको हम नहीं कर पाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम सही तरीके से समझें, यहाँ पे आखिर होता क्या है। ओके, ये तो कुछ ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में ये चीजें होती हैं। क्या? वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप, ईमेल, गूगल एड, एसईओ, कंटेंट और ऑटोमेशन।
ये हमने नाम दिए हैं। इसका मतलब क्या है? सीधी सी भाषा में, अगर आपके पास कोई फोन है, इसमें इंटरनेट है और इसमें कोई ऐप है, इसमें ये फोन है, इंटरनेट है इसमें, और कोई आपके पास ऐप है, ये तीनों चीजें जहां पे यूज हो रही हैं, जिस जगह पे ये तीनों चीजें यूज हो रही हो, वो ही डिजिटल मार्केटिंग। कहीं न कहीं हम सभी लोग इन चीजों में घिरे हुए हैं ऑलरेडी। अगर आज आपके पास जूम का लिंक गया है, तो इंटरनेट, डिवाइस और एप्लीकेशन, यानी जूम का लिंक आया है तो कहां से आया है? व्हाट्सएप के थ्रू, जहां पे इंटरनेट, डिवाइस और एप्लीकेशन तीनों का यूज हुआ, यानी कि आप कहीं न कहीं डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में तो हो। अभी बोला ना कि 99% लोग ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के नाम से भागते हैं, डरते हैं। अरे क्या कह दिया सर, ये क्या शब्द है, अरे ये मेरे लिए नहीं है भाई। ध्यान रखना, वो लोग ना कभी आगे बढ़े हैं, ना बढ़ेंगे, और ना आपको आगे बढ़ने देंगे। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूर रहो। सिंपल भाषा में समझ लो, अगर तीनों चीजें आपस में यूज हो रही हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में तो आप हो। अब आप किसी और के लिए हो, आप किसी और के लिए हो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। अगर आप खुद ये चीजें करने लगो, तो लोगों के लिए होने लगेगी, आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग होने लगेगी, लोगों को उससे लाभ मिलने लगेगा, और आपकी खुद की डिजिटल प्रेजेंस, डिजिटल चीजें तैयार हो जाने लगेंगी, जिसमें जिसमें हमें सिंपल है ध्यान, जिसमें हमें सबसे पहले वेबसाइट पे ध्यान देना होता है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एड, जूम, ये सब चीजें अभी देख रहे हैं। इन चीजों पे हम लोग काम भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी अपनी प्रेजेंस, आप अपने आप को कैसे डिजिटल मार्केटर बनाओगे, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है, वो है आपकी खुद की वेबसाइट। क्या है? आपकी खुद की जो पहचान बनती है, वो बनती है आपकी वेबसाइट से। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इन सब जगहों पे इन सब जगहों पे हमने अपने अकाउंट बनाए हैं, नहीं बनाने हैं तो अब बनाने वाले हैं, और उन्हें ऑप्टिमाइज भी करने वाले हैं, उस पर कंटेंट भी डालने वाले हैं, सारी चीजें करने वाले हैं। बट ध्यान रखना है, अगर इन्होंने अपनी कोई पॉलिसी चेंज कर दी, इन्हों इनको आपकी कोई भी एक्टिविटी उनके हिसाब से थोड़ी सी अलग लगी, थोड़ी सी अलग लगी, तो ये आपको कभी भी अपने प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल सकते, कभी भी आपकी लाखों लोगों के बीच की बनी हुई पहचान एक सेकेंड में हटा सकते हैं। अभी अ, समय ऐसा चल रहा है जहां पे यूट्यूब लोगों के चैनल्स डिलीट कर रहा है, फेसबुक लोगों के पेजेस डिलीट कर रहा है, इंस्टाग्राम लोगों को बैन कर रहा है। क्यों? उनको कोई ऐसी बात लगी जो शायद उनके टर्म्स एंड कंडीशन या उनकी पॉलिसी में से हम लोग निकल गए। अब हमें पता नहीं होता, हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की, वीडियो में कोई ऐसा शब्द बोल दिया जो शायद उनकी पॉलिसी को ना पड़ रहा हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग
यूज तो करते हैं बट इनकी पॉलिसीज के बारे में कोई पढ़ते भी नहीं है। हम लोग इनकी पॉलिसीज के बारे में कभी पढ़ते नहीं है, इसलिए अपने खुद की पहचान प्रॉपर तरीके से बनानी है तो उसके लिए सबसे जरूरी है वो है आपकी खुद की अपनी वेबसाइट। आपकी खुद की अपनी वेबसाइट। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब ये सब चीजें कैसे होंगी, क्या होगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। बहुत से ऐसे टूल्स बताने वाला हूं जो एक क्लिक में सारी चीजें बना के देने वाले हैं, बशर्ते आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आप जो हैं क्या वही दिख रहे हैं डिजिटल दुनिया में। ऐसा तो नहीं कि आप हैं कुछ और, आप डिजिटल दुनिया में कुछ और दिख रहे हैं। जैसा आप वहां दिख रहे हैं आपके बारे में वैसा परफेक्शन बनाया जाने वाला है, उसी तरीके की चीजें की जाने वाली है। तो इसलिए समझ बहुत जरूरी है, सारी चीजों की अपने अंदर होनी चाहिए। इस समझ अपने अंदर लाने के लिए हमें चीजों को समझना होगा। धीरे धीरे हम सभी चीजों को समझने वाले हैं। अभी तक आई थिंक ये बात तो सबको समझ में आ चुकी है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वेबसाइट, ये चार सबसे मेन आपकी प्रेजेंस बनाने के लिए प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जहां पे प्रॉपर तरीके से आप अपनी प्रेजेंस बनाते हो। उसके बाद गूगल जो सबसे नंबर वन पे आता है, क्योंकि ये अगर यहाँ आप नहीं दिखे तो इन सब जगह दिखने से कोई बेनिफिट नहीं है। और ये सब वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेट होता है। आपकी अपनी प्रेजेंस पूरी डिजिटल दुनिया में जाने के लिए इन सारी चीजों को बनाना है और सबको आपस में ऐड करना है। एड्स को समझना है कि ऐड क्या होते हैं, कैसे चलते हैं, क्या होता है एसईओ, इसे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे आपके बारे में कोई भी कुछ क्लिक करे तो पता चलना चाहिए। पहले सर्च इंजन को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में देख लेते हैं। अभी आपके पास मेरी स्क्रीन है, यहाँ पे मैं अपने ही नाम डालता हूँ। ठीक है, मैं डालता हूँ सुमित कैथवार। जैसे हमने सुमित कैथवार डाला, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। हमने इसे एंटर किया। एंटर करते के साथ में सुमित कैथवार के नाम से फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन क्लास प्लस के अंदर डेवलपमेंट, यूट्यूब का चैनल और ये वेबसाइट, ये सब चीजें क्यों आई यहाँ पर, क्योंकि हमने इसके पीछे चीजें दी हैं। हमने इसके पीछे चीजें दी। यहाँ पे आप देखोगे तो हाय, आई एम सुमित कैथा फ्रॉम गाजियाबाद। आई एम डिजिटल एमएसआई कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, 100 प्लस स्टूडेंट प्लस 14 कोर्स। ये सब चीजें मेरे बारे में यहाँ पे दिखाई रही। क्लास प्लस वाला दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? क्लास प्लस वाला। देख रहे हैं, मेरे बारे में बता रहे हैं। अच्छा, आप में से कोई भी अपना नाम बताओ जो सर्च करें हैं। पिन्नू सर, आपका मैं नाम सर्च कर रहा हूँ। पिन्नू सर का नाम सर्च करने में ये कोई मैडम आ रही है, कहीं कोई आ रहा है। ठीक है, यानी कि वो चीजें जो हमें चाहिए वो चीजें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। अभी जैसे मैंने अपना नाम सर्च किया था, इमेजेस में जाओगे तो यहाँ पे मेरे बारे में बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। सुमित कैथवार, सुमित कैथवार, सुमित कैथवार, जहाँ कहीं भी होंगे दिखेंगे। ठीक है, अगर वीडियोज में जाओगे तो हमारी कुछ वीडियोज भी दिखाई देंगी आपको, जो हमारी ये बनी पड़ी हैं।
ऐसे आप न्यूज में जाओगे तो भैया न्यूज में तुम कभी आए ही नहीं है, तो न्यूज में नहीं है। फॉर्म्स में जाओगे तो फॉर्म्स में भी ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट वीडियोज में तो होंगे कहीं न कहीं पे, नहीं दिख रहे हैं। ये शॉर्ट वीडियो बहुत कम डालते हैं ना। ये देखो एक आध कहीं कहीं पे है, कहीं न कहीं पे है, ज्यादा नहीं है। तो ये सभी चीजों को हमें अब बिल्ड करना है। क्या करना है? बिल्ड करना है। क्या अभी तक जो बातें मैं कर रहा हूं समझ आ रही हैं? जिसको जिसको ये बातें समझ आ रही हैं, एक बार प्लीज चैट बॉक्स में सी, सी टाइप कीजिए। सी, सी। सीसी का मतलब है कि क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। वेरी गुड। देखो, अभी हम लोग जो 5 दिन सीखने समझने वाले हैं, इन्हीं चीजों बात करने वाला है, ताकि हमारी अपनी, वाओ, सी 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 टी सी सी टी, ग्रेट। हमें चीजों को प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में उतारना है। ठीक है। अच्छा नहीं, उस पर चलने से पहले मैं एक बात और समझाता हूँ। अभी जो एसईओ के बारे में बात करी हमने, जहाँ पे हमने नाम सर्च किया, फोटो सर्च की, वीडियो सर्च की, सब चीज आई, वो एसईओ के थ्रू हुआ। फिर आता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब है, कंटेंट का मतलब है कि जो फोटोज वीडियोस मेरे दिखाई दिए, जो फोटोज वीडियोज मेरे दिखाई दिए, वो होते हैं कंटेंट। चलो इसको भी मैं और तरीके से समझाता हूँ तुम्हें। कहाँ चले गए? मैं अपना लिंक डालता हूँ यहाँ पर। ये हमारी अपनी वेबसाइट है, ठीक है। खुल जाए। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे ये जो लिखा है ना, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई सीखें और 1 लाख रुपए महीने शुरुआत करें, जो ये लिखा है, ये कैसे लिखा गया है, इसके पीछे हमने क्या सोचा है, इसको लिखते समय किस तरीके से चीजों को समझा है ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे। तो ये जो टेक्स्ट होता है, जो ये टेक्स्ट होता है, ये कंटेंट है। इधर मेरा एक फोटो है, ये देख रहे हो, ये फोटो है। ये उस वक्त का जो मेरे यहाँ पे चोट लगी हुई थी तब का फोटो है। ये फोटो भी एक कंटेंट है। ये जितनी चीजें यहाँ लिखी हैं ये सभी कंटेंट है। ये जो फोटोज डले हुए हैं तो कंटेंट है। यहाँ कुछ कोर्सेज हैं, फोटोज बने हुए हैं, ये सब क्या है, हमारे कंटेंट है। देख रहे हैं ये फोटोज किस तरीके से बने हुए हैं, कैसे खुल नहीं रहे पूरे। यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, ये कंटेंट है। यहाँ कुछ वीडियोज पड़े हुए हैं, ये कंटेंट है। ये सब चीज क्या है, कंटेंट है। अब हमने कंटेंट आपको सिंपल सी भाषा में एक बार में ही बताया है, एक बार में दिखा दिया कि कंटेंट क्या होता है। कंटेंट का मतलब फोटो, वीडियो और टेक्स्ट। कहने में, सुनने में बड़ी आसान बात है, सुनने में, समझने में बड़ा आसान लग रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी
नहीं है। बट जब आप इसको क्रिएट करोगे, जब से क्रिएट करोगे, तब इसकी सच्चाई समझ में आएगी। और वो सच्चाई जो आप दुनिया तक लेके जाने वाले हो। जैसा कंटेंट आप क्रिएट करोगे, जैसा कंटेंट आप डिलीवर करोगे, वे उसी तरीके से आपकी तरक्की आगे होने वाली है। तो अपनी जो सफलता है वो कंटेंट पे ही निर्भर है। तो सबसे ज्यादा जोर कंटेंट पे हमको देना है। सबसे ज्यादा जोर जो देना है वो किस पे देना है? कंटेंट पर। अगर आपने प्रॉपर तरीके से कंटेंट को समझा और उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो दुनिया का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो आप ना पाओ। कंटेंट इज की चाबी है आपकी सफलता की, और इसको प्रॉपर तरीके से समझना जरूरी है। क्यों इस पे हम लोग मेहनत करेंगे, क्यों हम लोग काम करेंगे, क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे इस दुनिया का डिजिटल मार्केटिंग के इससे कमाने के 10 तरीके आपके पास बता रहा हूं मैं। सबसे पहले सबसे आसान तरीका, सबसे पहले सबसे आसान तरीका जिसे फ्री लांसिंग कहा जाता है। फ्रीलांसिंग होता क्या है? फ्रीलांसिंग आखिर होता क्या है? सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं। जैसे आपने देखा होगा कोई मिस्त्री, कोई कारपेंटर, कोई वाल पुट्टी करने वाला, ये क्या है कि इनके पास ना वो नॉलेज है, स्किल है कि अगर गाड़ी सही करनी है तो वो किस तरीके से कौन सा पेचकस लगाएंगे, स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे, कहाँ पाना लगाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, तो इनके पास स्किल है। और वो ठीक करके दे देते हैं। वो क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। वो अपने वाहन को नहीं खोलते हैं, आपके वाहन को खोलते हैं, सही करते हैं। उस मेहनत का आपसे चार्ज लेते हैं। उस मेहनत का आपसे चार्ज लेते हैं। तो ये कौन हुए? ये फ्रीलांसर्स हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार सर्विस दे रहे हैं, अपने स्किल के अनुसार सर्विस दे रहे हैं। इस दुनिया में अगर आपको डिजिटल दुनिया में आकर के फ्रीलांसिंग करनी है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने 3 प्रकार के कंटेंट बताए थे आपको। 3 प्रकार के कंटेंट बताए थे: टेक्स्ट, वीडियो और फोटोज। टेक्स्ट, फोटोज, वीडियोज, ये तीनों कंटेंट बनाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा समय। आपको बनाने में समय देना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, बुद्धि, दिमाग, दुनिया से सोर्सेस लाने पड़ेंगे, तब बनाओगे। अगर यही चीज रेडीमेड कोई बनी बनाई दे दे आपके हिसाब से, तो आप उसको पे करोगे? करोगे ना? तो ऐसे ही अगर आप कोई स्किल सीख लेते हो, मान लिया आप खाली पोस्टर बनाना सीख लो, तो खाली एक पोस्टर के अंदर में कितनी स्किल्स हो सकती है, सब थोड़ा सा बताता हूँ। मान लिया पोस्टर बनाना आपने सीख लिया, पोस्टर के अंदर फेसबुक का जो प्रोफाइल है उसका पोस्टर, या उसके पीछे जो बैक कवर लगता है वो अलग लेवल का होता है। यूट्यूब के अंदर जो वीडियोज के ऊपर थंबनेल लगता है वो अलग होता है। एक थंबनेल बनाने के लोग 2-2 5-5 हजार रुपए तक चार्ज करते हैं एक बेहतर थंबनेल बनाने के लिए। आसान है, बहुत सी चीजें आसान है, बहुत कुछ मैं आपको इस तरीके से बता दिखाने वाला, करवाने वाला हूं जो बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन 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 अगर आपको फंडामेंटल सही समझ नहीं है,
तो सामने वाला क्या कर रहा है, आपकी गाड़ी खराब हुई, मतलब आपकी गाड़ी ने झटका लेना शुरू किया, आप मैकेनिक के पास लेके गए, उसने बोला भैया इंजन बदला जाएगा, क्या आप बिना सोचे समझे इंजन बदलवा देंगे? भाई झटके तो ले रही है, हो सकता पेट्रोल खत्म हो गया, हो सकता प्लग शॉर्ट हो गया, हो सकता वहां पे पेट्रोल पहुंच नहीं रहा हो, कुछ ब्लॉकेज ब्लॉकेज आ गई हो, कुछ करंट नहीं मिल रहा हो प्रॉपर तरीके से, टंकी में पानी चला गया हो, किसी कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, इंजन ही नहीं बदला जा सकता है ना। ये सब चीजों की समझ यानी फंडामेंटल्स आपको पता होंगे, तभी आप प्रॉपर तरीके से चीजों को कर पाओगे। मैं सभी चीजें सब चीज के टूल्स कल दिखाने वाला हूँ। कल जब पर्सनल ब्रांडिंग करने वाले हैं, वहां पर हम आपको सारे टूल्स दिखाने वाले हैं, बहुत सारे टूल्स दिखाएंगे जहाँ पे सब चीज आसान हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। बट आज पूरा का पूरा सेशन हमारा थ्योरिकल रहने वाला है, थ्योरिकल, ताकि आपको क्लियर हो हमें कहाँ जाना है, किस वे में जाना है, किस तरीके से जाना है, क्या चीजें होती हैं और हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए क्या जरूरी है। सो सबसे पहले हमें फ्रीलांसिंग, अब फ्रीलांसिंग की दुनिया में मैंने एक पोस्टर के मतलब पोस्टर बनाने वाले के लिए क्या बोला, थंबनेल बना सकता है, बैक कवर बना सकता है, किताबों के कवर बना सकता है, किताबों एड के कवर बना सकता है। इस तरीके से हजारों प्रकार के इस्तेमाल पोस्टर से होते हैं। आप घर से निकलते हो रास्ते भर आपको पोस्टर पोस्टर मिलते हैं, कहीं पे किसी एडवोकेट का मतलब कोई कोई एडवोकेट अपनी बात कर रहा है, कोई नेताजी खड़े हैं हाथ जोड़ के, कोई कहीं दुनिया भर के हैं। अगर आपको एक सही तरीके से पोस्टर डिजाइन करना भी आ गया, तब भी आप घर बैठ के, ज्यादा बात नहीं कर रहा, अगर अपने घर से बाहर ना निकल के सही तरीके से मेहनत कर ली, तो 50,000 से 1 लाख रुपए कहीं नहीं गए। सोचने वाली बात, क्या ऐसा हो सकता है यार, इतने सारी डिग्रीज ले लेके लोग बैठे हुए, वो नहीं वो आ, इतना कम उनको सैलरी नहीं मिलती, हमें कैसे मिल जाएगा भाई? आप इस दुनिया में अगर रिसर्च करोगे, जानने की कोशिश करोगे, तो ऐसे लोग पड़े हैं यही फ्रीलांसिंग वाला काम करके लाखों रुपए हकीकत में कमा रहे हैं। हाँ, एक दिन में नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, पेशेंस चाहिए, मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सब कुछ लगाना पड़ेगा, लेकिन वो होगा। तो फ्रीलांसिंग की दुनिया में अगर आपने पोस्टर बनाना सीख लिया, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपने वीडियोस एडिट करने सीख लिए, वीडियोस क्रिएट करने सीख लिए, फेसलेस वीडियोस क्रिएट करने सीख लिए, जहां पे आप किसी का चेहरा नहीं होगा, सिर्फ वॉइस होगी जिसकी है, मतलब कोई भी इंसान उसकी एक वॉइस है, वो वॉइस के हिसाब से आपने पूरा वीडियो क्रिएट करके दे दिया किसी को, वहां से भी आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। आपने वेबसाइट डेवलप कर ली, बना दी, वहां से भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपने एसीओ करना सीख लिया, वहां से आप पैसा कमा सकते हो। आपने किसी के सोशल मीडिया को हैंडल कर लिया, वहां से पैसा मतलब इतने सारे काम हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में, जो मैं बताने लगूंगा तो शायद आप कहोगे सर पहले क्यों नहीं बताया। भाई बहुत सारे काम आपको यहाँ से सिर्फ 5 दिन के अंदर समझने हैं और उन पे काम करना है। इन 5 दिन में उन पे काम करना है। नेक्स्ट हमारा इनकम का सोर्स है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग, अब ये अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? सिंपल, ये फोन ये फोन जब मैं लेने गया था, मैं अपनी बता रहा हूँ, दूसरे की नहीं बता रहा हूँ, जब मैं लेने गया था तो सबसे पहले गूगल पे गया। ये जो फोन लेने गया था, तो किसी दुकान पे नहीं गया था मैं, सबसे पहले कहाँ गया था? गूगल पे। मुझे इसमें इस फोन में कुछ चीजें समझनी थी, मुझे मतलब माइंड में थी, मुझे अब जो फोन लेना है कुछ इस तरीके से लेना है। वो क्या? ये कर्व है, देख रहे कर्व, डिस्प्ले की कर्व है,
तो ये कर्व डिस्प्ले मुझे पसंद थी। कर्व डिस्प्ले डिस्प्ले के साथ में मुझे क्या पसंद था कि पानी में अगर गिर जाए, बरसात में कहीं जा रहे हैं, भीग जाए, कुछ हो जाए तो खराब नहीं हो, एक बार गिर जाए तो जल्दी से स्क्रीन ना जाए। ये कुछ चीजें देखी। प्लस हमने क्या देखा, हमने एक अपना बजट भी सोचा कि मुझे 20 से 30 हजार रुपए के बीच में चाहिए। ये तीन चार चीजें हमने किससे पूछी? गूगल से। गूगल ने हमारे सामने कई सारे फोन्स लाके रख दिए, कई सारे फोन लाके रख दिए। अब हमें चूज करना था कि हमारी पसंद का, हमारे बजट में, हमारे इच्छा अनुसार कौन सा मिलेगा। तो जैसे ही मुझे समझ में आया, मैंने पहले इसको समझ लिया। जब सब चीजें जब समझ में आया तो अपनी जो हमारा यहाँ का दुकान वाला है जिसके साथ में हमारे रिलेशन बने हुए, उसके पास गया, भाई मैं मुझे ये वाला फोन दे दे, बात खत्म। अब वो मुझसे नहीं पूछ रहा भाई इसमें ये फीचर है, ये है वो, भाई वो सब पहले मैं सर्च करके आया हूँ, पहले सब पढ़ लिया मैंने। कहाँ गया? उसके पास। क्यों उसके पास गया? क्योंकि मेरा वो फ्रेंड है या उसके साथ वो काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, और लगा तो उसके अंदर जब मैं हाथ में लेकर देख रहा हूँ तो कुछ फील आई, समझ में आया, मैंने ले लिया। अब यहीं पर अगर, समझना, अगर मैं इस फोन को उसके पास लेने जाता, अपने दोस्त के पास, वहां पे जो दिखा रहे थे लोग, जो दिखा रहे थे, उन पे क्लिक करता, जैसे उस पे मैं क्लिक करता तो पता हमको कहाँ लेके जाता? बताओ। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या अलीबाबा, ऐसे वेबसाइट्स जो है जिन्हें ई कॉमर्स की वेबसाइट बोलते हैं, ऐसी किसी वेबसाइट पे लेकर के जाता। तो जैसे वहां क्लिक करता बाय करने के लिए, तो हमें कहाँ लेके जाता? उस वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे मैं ऑर्डर लगाता, जो पेमेंट मुझे करनी होती ऑनलाइन करता या कैश एंड डिलीवरी करता। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कैश एंड डिलीवरी या ऑनलाइन। दोनों तरीकों से, किसी भी तरीके से वो हमारे डिटेल्स लेता, हमारा घर का लोकेशन देखता, पिन कोड देखता, एड्रेस देखता, और वो ऑर्डर लगा करके भेज देता। अब ये फोन की जो भी कीमत है, जो भी कीमत है, उस कीमत का 5% से लेकर के 20% तक अफिलिएट कमीशन बनता है। वो किसको मिलता? अब सवाल उठता है, बनता है, लेकिन किसका होता है? ये उसका होता है जो अफिलिएट मार्केटिंग को समझते हैं। जब मैंने सर्च करा था, कीवर्ड डाला था कि मुझे एक 20 से 30 हजार की रेंज में कर्व डिस्प्ले में पानी से बचाने वाला, रिस्ट्रिक्शन वाला और टिकाऊ फोन चाहिए, अच्छा और टिकाऊ फोन चाहिए, ऐसा कुछ लिखा, तो ये कीवर्ड किसी एफिलिएट मार्केटर ने कंटेंट लिखते समय बनाया, वहां पे डाला, और वहां पे इन फोटो के लिंक्स अटैच कर रखे। कोई तो किसी ने तो किया होगा ना। अगर मैंने सर्च किया, गूगल ने मुझे रिजल्ट दिया, और मैं फोन भी लेके आ गया, तो किसी ने तो वहां पे डाला था ना वो। अब वो कौन था? जो भी था, वो अफिलिएट मार्केटर था। वो अफिलिएट मार्केटर था। मैं अगर वहां से पैसे ले लेता तो उसको 5 से लेके 20% तक का प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन अब इसमें मैं गया नहीं गया वो अलग बात है। मैं कुछ चीजों को जो मुझे लगता है कि हमारे आसपास में उपलब्ध है, उनको हाथ से देखने के बाद लेता हूँ। जैसे माइक है, लैपटॉप है, कैमरा है, लाइट है, ये सब चीजें मैंने ऑनलाइन मंगाई है। तो जो चीजें जैसे समझ में आती हैं, वो चीजें उस तरीके से लाते हैं। आई थिंक आप लोगों को अफिलिएट मार्केटिंग समझ में आई। क्या प्रैक्टिकल दिखाएं? एक बार प्रैक्टिकल दिखा देते हैं थोड़ा सा। चलो चलते हैं गूगल पे, यहाँ पे डालते हैं वॉशिंग मशीन।
हमने सिर्फ वॉशिंग मशीन लिखा है, देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं, पैसे भी लिखे हैं, क्रोमा पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या होगा, सब चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं। अब ये सब चीजें देखने के बाद में हम क्या करेंगे, हमने इनके पैसे समझ लिए, जान लिया, हाँ ठीक है यार, ठीक तो है, 17,000 है, 55,000 है, ये क्या है, ये क्या है, समझ लिया, देख लिया। अब आपको इतनी सारी खिचड़ी में एक चीज देखनी होगी यार। हम्म, बात तो सही है, वॉशिंग मशीन है, बट मेरे लिए क्या, मैं क्या करूं, मैं क्या देखूं, मैं इसमें से कैसे चूज करूं। तो अब क्या कर सकते हो, वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक, क्योंकि अभी कंफ्यूजन है, बहुत सारी हैं, अब ऑटोमेटिक ढूंढने लगोगे। ऑटोमेटिक में ढूंढते ढूंढते जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दो, मान लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दो, किसी पे मैंने रेंडमली क्लिक किया, अब यहाँ पे ये बता रहा है वोल्टाज की है, 6.5 kg की है, 5 स्टार है, फुली ऑटोमेटिक है, टॉप लोड वॉशिंग मशीन, डबल वाटरफॉल है, सब चीजें इसने बता दिया, टफन ग्लास है इसका, सब चीज आपको दिखा दिया, जो कि आपने देखा, हाँ यार अच्छा है, सब चीजें ये बता दिया। अब आपने ये सब चीज करते 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 फिर जाएंगे कहाँ, बाइंग की सिस्टम पे। जैसे बाइंग के सिस्टम पे जाएंगे, यहाँ पे देखो फीचर्स वगैरह भी सब चीज दिखा रहा है। ये जो इतनी सारी मेहनत करी है जिस बंदे ने करी है, वो कहीं न कहीं विजय सेल्स का है ना, हाँ, विजय सेल्स का है। वो कहीं न कहीं इतनी मेहनत करी है। अब ये इसकी जो कीमत है 14,000 के आसपास दिखा रहा है, ठीक है, 14,000 रुपए की अगर कोई ये खरीदेगा, उसका 20% बना के देखो कितना बैठेगा, 2,800 रुपये, 2,800 रुपये बैठेगा इसका कमीशन। ये मेहनत जो उसने करी थी, एक बार करी थी। अब हमारे आपके जैसे हजारों लाखों लोग इसको सर्च करते हैं। दिन भर में अगर एक भी सेल इसके लिंक से हुई तो 2,800 रुपये कम है। अच्छा मैं कह रहा हूँ 5% ही मिल रहा है, 2,800 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20% लगा, 5% मिल रहा है, तभी 350 रुपये आएंगे। 700 रुपये करीब आएंगे, 700 रुपये करीब तब भी आएंगे। और दो चलेंगे 1,400, चार चलेंगे तो डेली। और ये चीज सबसे अच्छी बात ये है, ऑटोमेशन के साथ चलती है, यहाँ पे रातों दिन चलती रहती है। एक बार बना के डाल दिया, अब आप रात को सोने की कोशिश कर रहे हैं बट नींद नहीं आ रही है, तो आपने फोन उठाया, वैसे तो इंस्टाग्राम सब चीज चलाते हैं, लेकिन आपके माइंड में आया वॉशिंग मशीन देखनी थी, तो आप क्या करो, उस वक्त सर्च करने लगोगे ना। वो रात को 2 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, 1 बज रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तब ऑर्डर लगा दिया तो उसका ऑर्डर तब भी चला गया। तो ये एक तरीका है जिससे आप बहुत बड़ी इनकम ले पाओगे, ठीक है। अभी हम दूसरा समझते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट बना करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने कैनवा यूज किया है कभी, कैनवा, किसी ने कैनवा यूज किया है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। किसी ने कैनवा यूज किया, जानता है कोई कैनवा क्या होता है? अगर नहीं जानते तो नो बता दो, नहीं जानते हैं, अगर जानते हो तो अच्छी बात है। अच्छा, कोई तो एप्लीकेशन यूज करते हो ना, कोई एप्लीकेशन यूज करते हो ना सभी लोग। मोहम्मद याकूब जी, कोई, भैया मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा, समझ चाहूंगा, बट जो भी है, यस, सुमन ने भी यूज किया है। हाँ, गुड, वेरी गुड। तो आपने देखा होगा जब हम कैनवा के अंदर, ये शायद कल मैं कल सिखाने वाला हूँ आपको,
जब हम लोग कैनवा के अंदर जाते हैं सबसे पहले फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन जब उसके अंदर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीजें हमें फ्री मिलती हैं, कुछ चीजों के पास एक क्राउन बना होता है। क्राउन, जो क्राउन बना होता है वो पेड वाले कैनवा यूजर्स को यूज करने का मौका मिलता है। पेड वाले यूजर को यूज करने का मौका मिलता है, यानी वो कोई टेम्पलेट हो सकती है, कोई पोस्टर हो सकता है, कोई स्टिकर हो सकता है, कोई वीडियो क्लिप हो सकती है, कोई फ्रेम हो सकता है। आपने देखा होगा कोई मॉकअप हो सकता है, यहाँ पे आपका फोटो बना देना, आपका दिल लगा देना, कुछ लिख देना, ये कुछ मॉकअप्स हो सकता है। ये सब चीजें जो होती हैं जितनी भी क्राउन में आती हैं, क्राउन में आती हैं, ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं। एक बार इंसान बनाता है, कैनवा पे अपलोड करता है, अफिलिएट प्रोग्राम में ऐड कर देता है। जब भी कोई कैनवा बाय करता है, जितने का भी उसका ऑफिशियल रेट है उसमें से कुछ मैं बाय करता है तो उसमें से नहीं जाता है। जब भी कभी उसका स्टिकर कोई यूज करता है, उसका बनाया हुआ जो भी पोस्टर है, टेम्पलेट से कोई यूज करता है, तो कैनवा कुछ उसमें से आपको देता है, चाहे वो 20 पैसे दे, 10 पैसे दे, 1 पैसा दे। ध्यान रख समझना। अब 1 पैसा 10 पैसे की बात कर रहा हूं तो आपको लगेगा यार क्या, फिर इसके लिए क्यों? भाई एक बार बना के छोड़, पूरी जिंदगी आपको पैसा देने वाला, कितना देगा पता नहीं। अब वो क्रिएटिव जो आपने बनाया है वो लोगों को कितना पसंद आता है, लोग उसका कितना इस्तेमाल करते हैं, आपकी कमाई वहां निर्भर करती है। तो आपकी क्रिएटिविटी वहां पे दिखानी है। डिजिटल प्रोडक्ट पहले मैंने क्या बताया आपको कि इस तरीके से स्टिकर्स, फोटोज, बैनर्स जो बना के लगा देते हैं और वो उनसे आपको लगातार कमीशन पैसा आता रहता है। ठीक है, साथ के साथ में आप अपनी कोई किताब लिख सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, ई बुक बना करके उसको सेल कर सकते हैं। मान लिया आपको कोई टॉपिक पता है, उस टॉपिक के ऊपर आपने खुद की किताब लिखी है, खुद की किताब लिखी है और उसको बेचना शुरू कर दिया है, तो वो एक बार आपकी मेहनत पड़ती है और लाइफ टाइम आपको पैसा देने वाली है डिजिटल दुनिया में भी। आपने कोई कोर्स बना दिया, उसको आप बेचो। आपने कोई पेज बनाया, उसको ग्रो किया, उसको बेच दो। आपने कोई वेबसाइट बनाई, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव दिख रही है और उस पर अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, उसको बेच दो। इतनी चीजें हैं डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के बेहिसाब। कुछ भी करके आप बेच सकते हो, उसका पैसा ले सकते हो। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लोग बना बना के बेच देते हैं। हम तो एक वेबसाइट, एक पोस्टर बनाने की बात कर रहे हैं आपसे। बनाओ, बेचो। अच्छा, वो एक बार बनाने में वक्त लगता है, समय लगता है, सब कुछ होता है, उसके बाद बार बार बिकता है। कितनी बार बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिजिटल दुनिया का चौथा तरीका है कोचिंग, जो मैं करता हूँ, पढ़ाना। मैं पढ़ा करके पैसे कमाता हूँ, पढ़ा कर काम करता हूँ डिजिटल दुनिया में। वो चाहे वीडियोज के रूप में हो, चाहे कोर्स के रूप में हो, चाहे लाइव बैठ के हो, प्रैक्टिकल हो, हर तरीके से कोचिंग करना। आपके अंदर कोई स्किल है, मान लिया आपको अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना आता है, कि आजकल सास बहू बहुत झगड़े हो रहे हैं, क्या आप उनको सॉल्व कर सकते हो? पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्या आप उनको सॉल्व कर सकते हैं? माँ अपने बच्चे को कैसे संभाले, पेरेंट्स, अच्छे पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं, अच्छे अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कैसे कर सकते हैं? अगर कुछ भी चीज आपको आती है, आप उसका कोर्स बनाओ, उसके बारे में पढ़ाओ, उसके बारे में दुनिया को बताओ। बहुत से लोग करने वाले हैं। आपको योगा करना आता है, सिखाओ। आपको जिम करना आता है, सिखाओ। आपको दौड़ना आता है तो वो भी सिखा दो।
अब बोलोगे दौड़ने में क्या सिखाना, भाई उसके भी तरीके होते हैं। जो एथलीट्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि 1 सेकेंड में कितना दौड़ना, और अपना जो पैर है एक यहाँ से हटा के दूसरी जगह रखने में कितना फासला रखना है, कैसे करना है, वो भी बहुत चीजें हैं। अगर एथलीट्स के भी कोच होते हैं ना, होते हैं ना, सिखाते हैं ना उनको। वो भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी ना, कैसे फरहान सर दौड़ते हैं, कैसे उनको दौड़ाता है उनका कोच। होता है भाई। आपको दौड़ना तक सिखाना आता, अगर सीख गए तो वो भी सिखाओ। कुछ भी किया जा सकता है इस डिजिटल दुनिया में आज के समय पर। और सबसे अच्छी बात यह है, कोचिंग बिजनेस में, डिजिटल दुनिया में कुछ नहीं लगता है। एक कैमरा, एक लैपटॉप, एक ये लाइट, और बस आप, आपका टाइम, यानी आपका स्किल नॉलेज, आप ये करके काम कर सकते हो, सिखा सकते हो, लोगों को आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट हमारा पांचवा तरीका है एजेंसी। एजेंसी बिजनेस। अब ये एजेंसी क्या होता है, आ जाओ समझो। हमने पहले सबसे बताया था फ्रीलांसिंग के बारे में। फ्रीलांसिंग करने वाले जो लोग हैं, फ्रीलांसिंग करने वाले जो लोग हैं, उनको आपको अपने पास काम पे रखना है। किस काम पे रखना है? आपको सुमित का बिजनेस डिजिटली बनाना है, जिसमें सुमित को वेबसाइट चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, फेसबुक चाहिए, यूट्यूब चाहिए, उसके वीडियो चाहिए, उसमें लगातार आने वाली कमेंट्स, फोटोज चाहिए, पोस्टर्स चाहिए, वीडियोज चाहिए। वेबसाइट के पीछे जो बैकएंड में चीजें होती हैं वो संभालने वाला मैनेजमेंट चाहिए, हमारे सोशल मीडिया को संभालने वाला मैनेजमेंट चाहिए। ये सब कुछ करने वाले जो लोग हैं फ्रीलांसर्स, उनको अपने लिए हायर करो और मेरे काम को उनसे करवा लो। समझना, आपको अपना बिजनेस खोल के बैठना है एक एजेंसी के नाम से। आपने मुझसे काम लिया, सुमित सर अभी अभी क्या करने वाले हैं, एक ट्रेवल्स की एजेंसी खोलने वाले हैं। ट्रेवल्स की एजेंसी खोलने वाले हैं, जिसका कोई नाम उन्होंने सोचा है, उसका लोगो बनवाना है, वेबसाइट बनवानी है। इस सब कुछ करने का आपने मुझसे चार्ज लिया 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। हमारी रिक्वायर के हिसाब, जब हमारी रिक्वायर को समझा, जो आपको लगा वो आपने मुझसे चार्ज किया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख में बोल के चलते, ठीक है। आपने 1 लाख मुझसे लिया, या मुझसे ऑर्डर ले लिया, मुझसे कुछ एडवांस जमा कराया और आपने काम करना शुरू कर दिया। आपने बताया भाई देखो ये काम एकदम से तो होते नहीं है, वक्त लगता है चीजों को सही तरीके से बनाने में, तो आप अभी कुछ एडवांस टोकन मनी दे दो। हमने टोकन मनी दिया और आपने वो सारा काम को समझ रखा था, उन फ्रीलांसर्स को पकड़ा, उनको दे दिया। वो अपने घर बैठे हैं, आप अपने घर बैठे हो, मैं अपने घर बैठा हूं, लेकिन मेरा काम आप मेरी नजरों में कर रहे हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, आप उन लोगों से करवा रहे हो। उन लोगों से करवाया तो उन्होंने जितनी मेहनत की उनको उतना दे दिया। अब जो बचा वो हिस्सा आपने अपने पास रखा, मुझसे लिया, दिया, वो पूरा डिलीवर भी कर दिया, हैंडल भी किया। मैं जहां भी दिक्कत आएगी मुझे वहां पे संभालोगे, सब चीज करोगे। तो ये सब कुछ करने के पीछे जो काम हुआ इसे बोलते हैं एजेंसी बिजनेस। इसमें क्या क्या आता है एजेंसी बिजनेस में? भाई मैंने क्या बताया, पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सबसे पहले तो ये हो गया, प्लस परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, लीड जनरेशन, व्यूज बढ़ाना, अपना अब कोई ब्रांड स्टेब्लिश करना, बहुत प्रकार की चीजें हैं। मैं आपको धीरे धीरे की चीजें समझे, एकदम सब चीज बताऊंगा शायद उबर जाएगा। धीरे धीरे करके सारी चीजें बताने वाला, दिखाने वाला हूँ सब चीजें। इतने प्रकार के काम है, इतनी चीजें हैं, कुछ भी करके आप घर बैठ के लाख रुपए का बड़े आराम से महीने के कमा सकते हो, ठीक है। तो ये एजेंसी बिजनेस आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्या था आपके लिए? नेक्स्ट था सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब मेरा सोशल मीडिया है, मतलब मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी चीजें हैं, मैं अपनी स्टडी करने में या मेरे और जो बिजनेसेस हैं उन पे काम करते करते ध्यान नहीं दे पाता हूँ कि मुझे आज कोई पोस्ट डालनी थी, आज कुछ दिखाना था, आज दशहरा थी, आज ईद थी, आज
होली है, आज दिवाली है, ये सब चीजें पहले से बना के रखनी है, उसमें डालनी है। तो वो चीजें मुझे याद नहीं रहती, या जो भी है हम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट रख सकते हो अपने लिए। और रख सकते हो तो उससे क्या कहोगे कि भैया आप हमारे लिए डेली एक दो पोस्ट बनाएंगे, उनको अच्छे तरीके से एसईओ करके अपलोड करेंगे टाइम टू टाइम। वहां पे जो कमेंट आएंगे उनको आप जवाब दोगे। अगर कोई प्रोफाइल में दिक्कत है तो उसको सही करोगे, कोई कहीं पे दिक्कत है तो उसको संभालोगे। ये करने के लिए आप दूसरे से बोल सकते हो। और ये करने वाला, मतलब जो एक एक्सपर्ट लेवल के लोग होते हैं जो सोशल मीडिया संभालते हैं किसी का, एक इंस्टाग्राम का पेज संभालने के लोग बाग 30-30 हजार रुपए महीने चार्ज करते हैं। एक्सपर्ट लोगों की बात करो, सबकी नहीं कर रहा मैं। अब मैं कह रहा हूं आप नॉर्मल 1 हजार रुपए, 1 हजार रुपए वाला व्यक्ति भी स्टार्टिंग में पकड़ लिया और ऐसे 20-30 पकड़ लिए, पूरे दिन में क्या क्या करना है? 20-30 लोग हैं, उनको पकड़ लिया तो 20-30 हजार रुपये तो घर बैठ के कमाई शुरू हो जाएगी ना आपकी। तो जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे वैसे वैसे कहाँ पहुंचोगे। सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। और या नहीं, अभी तो आप सीख रहे हो तो अभी करना ही है। अभी आप सीख रहे हो तो अभी तो आपको करना ही है। एड्स एक्सपर्ट मैंने बताया था, एजेंसी बिजनेस में आता है। एसीओ जो कि नंबर 1 पे रैंक करता है। यूट्यूब का चैनल हैंडल करना, या अपना यूट्यूब का खुद का चैनल बनाना। जैसे अभी मैंने कोचिंग वाले बिजनेस में बताया था कि आप वीडियोज के थ्रू किसी तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अपना खुद का यूट्यूब का चैनल बना करके जो भी स्किल आपको आती है, जो भी स्किल आपको आती है, वो स्किल का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच के आप पहले एक नहीं, 4-4 5-5 तरीके की इनकम्स ले सकते हो यूट्यूब के थ्रू। हो गया है, ऐसा भी होता है हाँ। यूट्यूब के अंदर एक तरीके से नहीं, 5-5 तरीके से भी इनकम आती है। ऐसे कैसे? अभी मोटा मोटा ये समझ लो कि हमें इनकम कितनी लेनी है वो बाद का मैटर। ये देख लो क्या हम यूट्यूब का चैनल खुद का बना सकते हैं। हमारी सबकी इच्छाएं भी होती हैं बनाने की, बट कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, या कुछ डर है हमारे अंदर, कुछ फियर्स हैं। निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। कैसे? बस आपको करना क्या है, आपको लगातार इन 5 दिन यहाँ पे टिक के काम करना है। टिक के मतलब आना है, चीजों को समझना है। जो जो चीजें मैं दिखाने वाला हूँ वो चीजें करने वाले हो, वो चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। आज ऐसा कुछ शायद टास्क नहीं दूंगा, पर हल्का फुल्का देके जाऊंगा आपको, जो आपको देखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारा इनकम का सोर्स है वो क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग, जिसपे हम लोग कल बात भी करने वाले हैं। क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था गूगल पे चल के, सर्च करो अपना नाम गूगल पे, कहीं पर भी जा करके। क्या आप दिखाई देते हो? या एक सेकेंड, अभी 10 से 15 मिनट में कॉल कर दो। जोमेटो नाम सुना होगा, जिसमें एक लाल कलर का बॉक्स लेकर के, लाल कलर की टी शर्ट पहन के बाइक पे लोग जाते हैं, और उसपे व्हाइट कलर में जोमेटो लिखा होता है। वो क्या है? ब्रांड। अरे
हम लोग व्हाट्सएप तो देखते ही हैं, व्हाट्सएप का आइकन कहीं भी देखोगे, बताऊंगा सर, मोहम्मद सर बताऊंगा, बताऊंगा आपको, पांचों के पांचों भी बता दूंगा। अभी अब थोड़ा सा मैं इधर आ गया तो इसको कंप्लीट करके बता रहा हूँ मैं। ब्रांड का मतलब आपने व्हाट्सएप तो देखा है ना, व्हाट्सएप का आइकन हर जगह पे ग्रीन कलर का ही दिखता है, इंस्टाग्राम रेड पिंक में दिखता है, फेसबुक ब्लू कलर का दिखता है, आसमानी ब्लू। ये सब क्या है? ये ब्रांड। आपका कोई बिजनेस, कोई चीज है जिसको आप ब्रांड बना सकते हो। ब्रांड बनाने के लिए आपको देखना क्या होता है, सबसे पहले आपके कलर्स कौन से चूज कर रहे हो। कोई 3 कलर में ब्रांड तैयार होता है, कोई से भी कलर लिया जाएगा। कलर्स की थ्योरी में चलेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें फिर लंबा हो जाएगा। कलर्स, फिर आपका कोई परमानेंट लुक, यानी कि जो दिखने वाला है, वो कोई एक लुक हो सकता है, वो चाहे आपकी फोटो हो, चाहे आपका कोई लोगो हो, आपका कोई नाम हो, उस नाम के साथ कुछ अटैच हो। वो ये कैसे बनाई जाएंगे कल मैं दिखाने वाला हूँ, आपको बहुत सारे टूल्स समझाने वाला हूँ चीज़ों के लिए। बट अभी थ्योरिकल समझ लीजिए, क्योंकि कल मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा काम करने वाला हूँ, थ्योरिकल काम बहुत कम हो गया। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ब्रांड अपना बना करके उस पे प्रॉपर तरीके से सेल्स निकालनी है, ऑपरेशंस करने हैं, और इसको कन्वर्ट भी करना है। जितना चाहो उतना कमाई भी करनी है, जितना चाहो उतना, मतलब भाई जैसी मेहनत करोगे, जिस तरीके से ले जा पाओगे, वो सब चीजें वहां पर कर लोगे। हाँ, तो मोहम्मद सर आप पूछ रहे थे, आई थिंक 5 जो यूट्यूब के सोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले यूट्यूब आपको देता है एड्स के ऊपर पैसा। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जहाँ पे 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपका चैनल सब्सक्राइब होता है, और उसके बाद आपकी वीडियोज के ऊपर जो एड्स चलते हैं, उसको उसका कुछ कमीशन आपको मिलता है। एड का कमीशन कैसे मिलता है, जब एड वाली जब उसमें चलेंगे तो आपको समझा दिखाई देगा कि ये जो पैसा एड के थ्रू मिलता है क्यों मिलता है। दूसरा, आप अपनी वीडियो में, अपने चैनल पे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे इस कोर्स मतलब मेरे बारे में, ये मेरी जो मुझे समझ, जो देखोगे मुझे मेरे कोर्स के बारे में, मेरे बारे में दुनिया को बताते हो, दुनिया को बताते हो अपने चैनल के ऊपर, अपनी वीडियो में मुझे लेकर के मेंशन करते हो, और मैं आपको एक लिंक देता हूं, वो लिंक शेयर कर देता हूं। जब भी कोई मेरे पास आपके थ्रू आएगा, जब भी कोई मेरे पास आपके थ्रू आएगा, तो आपको दूसरी इनकम मिलेगी। ठीक है, तीसरी इनकम, कि आप अपना कोई भी प्रोडक्ट खुद का यूट्यूब के थ्रू बेच सकते हो, जिसके लिए मोनेटाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। 4,000 मतलब घंटे वो हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप रील बनाओ और वो लोगों तक पहुंचाओ वीडियोज के थ्रू। यूट्यूब में पड़ी रील जो है, अरे भाई अभी बहुत सारे लोग परेशान है भाई। यूट्यूब में पड़ी रील 24 घंटा, 24 घंटा स्ट्रीम रहती है, स्ट्रीम। इसलिए उसको कहीं पर भी लगा करके कैसे भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। पहले तो आप एड से कमाओ, किसी दूसरे का प्रोडक्ट बेच के कमाओ, अपना खुद का प्रोडक्ट बना करके सेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ और नहीं चाहिए। और जब यूट्यूब हैंडल करना आपको आ गया, तो आप दूसरों का यूट्यूब चैनल ग्रो करवाने में मदद कर सकते हो।
अगर आपका अपना ग्रो हो गया तो दूसरों का चैनल ग्रो करने में आप मदद कर सकते हो। वो कैसे करोगे? जैसे मान लिया आपका चैनल ग्रो हो चुका है, आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपके पास आता हूँ, भैया मोहम्मद सर, यार मेरे बारे में भी थोड़ा सा, मेरे चैनल के बारे में बात कर लो, मुझे बता दो, मेरे साथ कोलैबोरेशन कर लो, जिसका मैं पैसा इतना इतना पे कर सकता हूँ आपको। मैंने आपको पैसा पे किया और आपने मेरे बारे में वहां बात करनी शुरू कर दी, मेरे चैनल को वहां पे दिखा दिया, हाईलाइट कर दिया, आपके द्वारा सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ गए और मैं ग्रो हो गया, तो पैसा मिल आपको मिला। पांचवा तरीका, अभी चार समझ में आ गए। पहला, दूसरों के प्रोडक्ट को समझाओ। पहले तो एड जो गूगल खुद से देने वाला है एडवर्ड से, वो लो। दूसरों के प्रोडक्ट के बारे में बात करो, कोई सा प्रोडक्ट पकड़ो उसके बारे में बात करो। आप तीसरा अपना, तीसरे में खुद का प्रोडक्ट ले लो। चौथे में किसी का कोई चैनल ग्रो करवाने में मदद कर लो। पांचवे में किसी का एडवर्टाइज अपने चैनल पे चला सकते हो। जैसे मान लिया मेरे पास चैनल नहीं है, मेरे पास चैनल नहीं है, बट मुझे कोई चीज सेल करनी है, उसकी एडवर्टाइज बना, उसका एड रिकॉर्ड करो अपने चैनल के ऊपर, उस पर पैसे डाल के एड चला दो, वो लोगों तक पहुंचेगा, वहां से बिकेगा, मेरा प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट अपने आप को मिलेगा। और ऐसे कितने तरीके निकाले जा सकते हैं काम करने के लिए, बेहिसाब। ये सिर्फ वो बता रहा हूं जो नॉर्मल तरीके से लोग करते हुए दिख जाएंगे। आप यूनिकनेस अपना कुछ भी निकाल के कुछ भी कर सकते हो। मेन कारण है कंटेंट का होना, कंटेंट की जानकारी होना, कंटेंट को समझना, कंटेंट पे इन डेप्थ काम करना। ठीक है, कंटेंट वो फिर यूट्यूब के थ्रू जाए, इंस्टा के थ्रू जाए, फेसबुक के थ्रू जाए, कहीं से भी जाए, दुनिया तक कैसे पहुंचे। जितना उम्दा लेवल का कंटेंट होगा उतनी ही उम्दा लेवल की आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। दैट्स इट। क्या अभी तक सभी लोगों को क्लियर हुआ? क्या अभी तक सभी लोगों को क्लियर हुआ? तो कल हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में समझने वाले हैं। किसके बारे में? पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। यानी कि अभी आज हमने डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा समझा क्या होता है, और इससे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी खुल सकती है, सिर्फ नॉर्मल 10 बताइए। इस 10 के अंदर 10 10 करके 100 बना दोगे आप। ठीक है, सब पे नहीं देखना है, सब पे नहीं ध्यान देना है। अब आज आपको पूरा दिन करना क्या है? यस, क्लियर सर। लेकिन आप ये बताएं, विदाउट फेस वाले में भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बात बताओ, आपने फेयर एंड लवली की एड देखी होगी, तो उसमें कौन व्यक्ति, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ के आके बताता है कि ये लो, ये फेयर एंड लवली है, इतनी भरी है, इतने रुपए की आती, इतनी अच्छी? नहीं। वहां पे एक लड़की आती है, सांवली होती है, गोरी होती है, वो दिखाती है, एक लड़का होता है, वो कुछ बात करते हैं और क्रीम उठाते हैं, ऐसे लगा लेते हैं, चले जाते हैं। वो कौन है? वो फेयर एंड लवली का ऑनर तो नहीं है ना। वो तो ने अपना वीडियो देखा, उसने क्या करा, कोई क्लिप उठाई, किसी को पकड़ा, कोई मॉडल ली, किसका उठा के बनाया, दिखा दिया। वो क्रीम की बात कर दी मैंने। अभी आप कोई किताब बेच रहे हो, देखो सबसे पहले एक बात और ध्यान रखनी है, हमारा प्रोडक्ट क्या है और उसको हम किस तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उस पे गौर करना है। वो चाहे फेसलेस हो चाहे फेस के साथ हो, दोनों तरीके से आप पहुंच जाओ। 100% होते भाई, 100% एआई वाले चैनल्स मोनेटाइज होते हैं, बट युक्ति, आप शुरुआत में नहीं थे ना, आपने 9 प्रिंसिपल्स को नहीं समझा था मोहम्मद जी। अरे भैया, 2 मिनट और है हमारे पास।
मोहम्मद जी, हम बात करेंगे इस पे आपसे बहुत सारी, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया, मुझे कहीं जाना था तो बार बार उनके सबके फोन आ रहा है। 9:30 बजे का समय दिया था, 9:30 बजने वाले। सो अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले आज सभी लोग अपने लिए एक अच्छा सा नाम सोचना है। क्या नाम? अगर यूट्यूब का चैनल बनाना है तो उसका क्या नाम होना चाहिए? आपको कोई बिजनेस करना है, डिजिटल ले जाना है, तो उसका नाम क्या होना चाहिए? मतलब कुछ भी चीज हो उसका एक नाम माइंड में सोच के रखना है, जिसके ऊपर कल हम ब्रांडिंग करने वाले हैं, जिसके ऊपर कल हम लोग ब्रांडिंग करने वाले हैं। तो हम सभी लोग अभी इजाजत लेंगे, एक दूसरे से विदा लेंगे, और आप सभी लोगों को अपने काम के लिए जो भी चीज आप करना चाहते हो, लाइक चीजें दिखा दी, कोई नाम जरूर सोच के आना है, कोई नाम जरूर सोच के आना है, ताकि हम उसी के हिसाब से आगे बन सके। और आप में से किसी एक का हो सकता है तो मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बनवाऊं करवाऊं सब कुछ, मैं यहाँ सिर्फ गाइड करूंगा, वो अपनी स्किल शेयर करके सब चीज करेंगे, बाकी लोग उनको देख देख के अपना काम करते जाएंगे। क्लियर? अरे क्लियर है सभी को? ओके सर, ओके, गुड गुड, ओके सर, ओके गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, चीजों को समझने के लिए, हमारे साथ में कोलैबोरेट करने के लिए, जुड़ने के लिए। हम लोगों की जर्नी आज से स्टार्ट हो चुकी है और आगे एक बड़े लेवल पे इसको लेके जाने वाले हैं। सो मिलते हैं हम सभी लोगों को कल, जहां पे पर्सनल ब्रांडिंग की कल बात करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।